जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1988 में पूछा गया यह प्रश्न, ठीक है, को हम समझने का प्रयास करेंगे। यह पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1988 में पूछा गया प्रश्न। तो आइए हम पढ़कर जानेंगे कि आखिर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पूछे गए थे। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान देना। और सार्क से संबंधित है। सार्क हो गया, नॉन अलाइनमेंट हो गया, ये दो टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये रिपीट होते ही होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स, फैक्टर मतलब कारक, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सार्क। आखिर वो कौन से कारक थे, कौन से फैक्टर थे, आखिर वह क्या कारण था जो सार्क के निर्माण का कारक बना। मतलब आखिर वह कौन से कारण थे जिससे कि सार्क का निर्माण हुआ, ठीक है। आप इस कोई फैक्टर को लिखना है, 2 4 5 फैक्टर को लिखना है। स्वाभाविक सी बात है, पीस एंड स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, कल्चरल टाइज, बिजनेस और ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आ गया? ये सब कारक होते हैं और बहुत सारे फैक्टर होंगे, आप ध्यान देना। तो सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे के पूरे सार्क जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब सारे नेशन है, अफगानिस्तान भी इसके अंतर्गत है। तो सार्क के डेवलपमेंट या सार्क की स्थापना के कारक कौन कौन से थे, ये हमें इस प्रश्नों के अंतर्गत लिखना है। आगे इस प्रश्न में है कि इज इट कैपेबल ऑफ प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। अब सार्क के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि क्या सार्क जैसी संस्था, जैसे आसियान वगैरह है, तो आसियान के निर्माण के बाद उस रीजन में बहुत ही पीस एंड स्टेबिलिटी आया और उस रीजन का मल्टीपल और मैनीफोल्ड ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रारंभ हो गए। तो जिससे उसे फ्लाइंग वी के नाम से जाना जाने लगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे एक कह सकते हो कि क्षेत्रीय संगठन विकास कर सकती है, यह आसियान एक अच्छा उदाहरण था। तो क्या सार्क के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि किसी सार्क ने ऐसा इफेक्टिव रोल प्ले किया, या सार्क तो बन गया लेकिन क्या सार्क जो है एशिया के या साउदर्न जो एशिया है इसके डेवलपमेंट में, इसके कह सकते हो कि क्या कुछ योगदान निभा पाया? अभी तक तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का अड़ियल रवैया और चाइना का द्वारा स्पॉन्सर उसे किया जाता है। तो सार्क जो है एक संगठन तो है लेकिन एक सक्सेसफुल संगठन नहीं है। अच्छा होता कि यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी रहती, अच्छा ट्रेड वगैरह होता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इतने वाद विवाद के कारण और उरी और पठान अटैक के बाद भारत ने भी सार्क से दूरी बना लिया और तब से लेकर अब तक जो है सार्क की कोई समिट दोबारा नहीं हुई है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इज़ इट कैपेबल ऑफ प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। जो क्षेत्रीय एकता है, क्या इसको स्थापित करने में सार्क का कोई इफेक्टिव और महत्वपूर्ण रोल है? मेरे अनुसार से ये क्षेत्रीय एकता में जो है एक कह सकते हैं कि सड़ा हुआ प्याज जो है पाकिस्तान है, जिसके कारण क्षेत्रीय एकता जो है स्थापित होने में नाकामयाब रहा है, या फिर सार्क जो है इसे कह सकते हो स्थापित करने में अनसक्सेसफुल रहा है। आगे इसी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव सो फार टेकन बाय द सार्क। अब देखो, सार्क के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अब तक क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दिशा में हो, या फिर पीस एंड स्टेबिलिटी के दिशा में हो, ट्रेड के दिशा में हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दिशा में हो, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दिशा में हो, एजुकेशन, हेल्थ। जिन जिन इनिशिएटिव अभी सार्क के द्वारा लिया गया है, जो कदम सार्क के द्वारा उठाए गए हैं, उसके कुछ उदाहरण के सहित आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो और अभी के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करो इसे, 1988 के कंटेक्स्ट में नहीं। जो भी प्रश्न अभी आप सुन रहे हैं उसको अगर प्रिपेयर करना हो तो अभी के कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करो, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो हम जाते जाते इस प्रश्न को एक बार फिर पढ़ देते हैं कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स which lead to the formation of the SARC and is it capable of playing an effective role for the regional corporation, and justify your answer with reference to the initiative so far taken by the SARC. Is that clear? आशा करता हूँ कि यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। Is that clear? So that's all. Thank you. Have a great day.